दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते। गैर सरकारी शैक्षिक संगठन विद्या भारती के इस परिसर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब इस बात से विदित हैं कि लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हजारों राम भक्तों के बलिदान के बाद करोड़ करोड़ श्रद्धालुओं जिनकी राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर दर्शन की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, वो चले गए ये लोग छोड़कर। उसके बाद एक विश्व की अद्भुत घटना के क्रम में राम मंदिर निर्माण का निर्णय हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन जन्मभूमि पर एक भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के हम सब, ये जो वर्तमान पीढ़ी है, उसके साक्षी बन रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए पिछले लगभग 20-25 वर्षों से हम सब की आंखों के सामने ही एक विश्व प्रसिद्ध जन आंदोलन चला। वर्षों से, लगभग 70-75 वर्षों से एक लंबा न्यायिक प्रक्रिया चली, लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली और परिणाम स्वरूप न्यायालय के आदेश से ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होगा, इसका निर्णय हुआ। आज हम सब लोग ऐसे कोटि कोटि भक्तों के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के न केवल साक्षी बन रहे हैं, परंतु न केवल भारतवर्ष पर दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ भी राम भक्त रहते हैं, उनके समर्पण के बल पर दुनिया का सबसे भव्य, विश्व का सबसे दिव्य मंदिर का निर्माण हो, इस आकांक्षा के साथ प्रत्येक श्रद्धालु, प्रत्येक राम भक्त अपना समर्पण अर्पित कर रहा है। पिछले लगभग 1.5 महीने से संपूर्ण देश और दुनिया में प्रक्रिया चल रही है। भगवान राम का मंदिर उनके भक्तों की समर्पण से ही बने, ऐसा एक निर्णय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने लिया है। इसके पीछे जिसकी महती भूमिका थी, ऐसे राष्ट्रीय स्वयं संघ अपने संपूर्ण संगठनों के साथ
विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में ये काम कर रहा है। समर्पण कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण हैं। उसी समर्पण कार्यक्रम की दृष्टि से हम आज इस सभागार में एकत्र हैं। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे कई वरिष्ठ जन जिन्होंने इस अभियान में अपना योगदान किया और आज जो दृश्य सबके सामने है उसको दुनिया के सामने, हमारे सामने लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे अनेक वरिष्ठ जन इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय कराता हूँ। बीच में बैठे इधर से दूसरे माननीय संजय जी राष्ट्रीय स्वयं संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आदरणीय संजय जी रायबरेली में ही अपने पड़ोस में जन्मे, अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और अपने व्यक्तिगत आशा आकांक्षा, जिसको कैरियर कहते हैं, उसको ठोकर मारकर बिना किसी प्रकार परिवार बसाए भारत माता की साधना का पथ अपनाया और संघ के प्रचारक बने। पूरा जीवन माँ भारती के आराधना में होम कर दिया। पिछले अनेक वर्षों तक अपने अवध प्रांत में और कानपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे। वर्तमान में संघ की योजना से ही इतिहास को ठीक करने के, भारत के इतिहास को फिर से गौरवशाली रूप देने के काम में लगी। इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं। उनका केंद्र लखनऊ है। हम सब के प्रेरक हैं, वो मार्गदर्शक हैं, वो मंच पर विराजमान हैं। उनका प्रेरक उद्बोधन भी आज हम सबको मिलेगा। इस किनारे बैठे आदरणीय डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी स्थानीय केकेबी महाविद्यालय में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। संघ के बचपन से ही स्वयंसेवक हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। अनेक वर्षों तक उसमें लगातार सक्रिय काम किया है। वर्तमान में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री इस नाते हजारों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। माननीय संजय जी के बगल आदरणीय सौरभ मिश्र जी प्रसिद्ध व्यवसायी हैं। शिक्षा और समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप काम करते हैं। अनेक पत्रिकाओं के संपादक हैं और ये जो सारा यहाँ का तकनीकी शिक्षा है विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उसके मार्गदर्शक हैं। और विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रमुख इस नाते भी वो कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं और काम करते हैं। उनके बगल बैठे हम में से अनेक के परिचित आदरणीय अभय सिंह जी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है अभय जी का। अनेक शिक्षा संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और स्वयं का अपना अनेक व्यवसाय वो चलाते हैं। आज का एक कार्यक्रम लगभग उन्हीं की प्रेरणा से पूरा हो रहा है। उनका भी इस परिसर में और इस सभागार में विद्या भारती की ओर से स्वागत है। एक परिचय और, नीचे बैठे हम सब के प्रेरक मार्गदर्शक माननीय हेमचंद जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। उत्तराखंड में जन्मे, आपने भी अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर भारत माँ की साधना का पथ अपनाया। अपना परिवार न बसाते हुए, माता पिता की बहुत चिंता न करते हुए, उनके प्रति श्रद्धानोत रहते हुए भी संघ के प्रचारक बने और उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में काम किया। अनेक वर्षों तक विद्या भारती का जो उत्तर क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल ये प्रांत आते हैं, बहुत दूर क्षेत्र है सारा, कश्मीर घाटी, लेह लद्दाख का सारा क्षेत्र,
वहाँ पर विद्या भारती के उन सुदूर क्षेत्रों तक, कश्मीर की घाटी और सुदूर लेह लद्दाख और चीन की सीमा तक विद्या भारती के प्रसार के लिए, विद्या भारती के संस्थानों के विकास के लिए आपने अपना जीवन लगाया। वर्तमान में लखनऊ केंद्र रह करके विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री इस नाते इस क्षेत्र के और देश के हजारों कार्यकर्ताओं के प्रेरक मार्गदर्शक हैं। आज इस अवसर पर मैं इस आयोजन की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। उनके बगल बैठे श्री उमाशंकर जी मिश्र विद्या भारती के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, विद्या भारती बालिका शिक्षा के क्षेत्रीय प्रमुख हैं और अन्य विभिन्न कामों में उनका योगदान है। उमाशंकर जी के बैठे श्रीमान राम बाबू जी, आपने श्री लखनऊ विश्वविद्यालय से MSc मैथ के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर अपना जीवन पूरा संघ के काम को लगा रहे हैं और एक प्रचारक जैसा ही विस्तारक के रूप में इस क्षेत्र, जो हमारा ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विस्तारक के नाते वो काम करते हैं। ऐसे एक तेजस्वी कार्यकर्ता के रूप में वो संघ को एक मिले हैं। इस किनारे बैठी आदरणीय डॉक्टर रेणु सिंह जी, यहाँ के राजकीय कन्नड़ इंटर कॉलेज में अध्यापिका हैं और हमारे विद्या भारती के विभिन्न कामों से आप जुड़ी हैं। हमारी जो प्रांतीय समिति और प्रांत की उसकी सामग्री हैं, इस अवसर पर उपस्थित है। ऐसे अनेक जन यहाँ उपस्थित हैं। परिचय लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं परिचय करना मैं पूरा करके अपने मार्गदर्शक आदरणीय संजय जी साहब से आग्रह करूँगा आए और इस अवसर पर अपना प्रेरक उद्बोधन हम सबको देने की कृपा है। माननीय संजय जी। परम पवित्र भारत माँ, आदरणीय मंच और इस समर्पण कार्यक्रम में आए हुए बंधुगण भगिनीगण, आज हम सबका सौभाग्य है कि हमको ये एक अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर के लिए कितनी पीढ़ियां लगी, जिन्होंने कैसे कैसे त्याग किए, कैसे कैसे संघर्ष किए, इसका एक बहुत रोमांचकारी इतिहास है। मैं कुछ, क्योंकि इतिहास का काम मेरे पास है, इसलिए थोड़ी सी झलकियां दूंगा। पूरे इतिहास को तो बताने में मुझे 3 दिन लगेंगे कम से कम। अभी आपने कुछ दिन पूर्व ही एक नाम सुना होगा सुहेल देव का। भारतीय वंश है जिन्होंने कुषाणों से इस देश को भगाया है। ऐसे इस भारतीय वंश में ये जो श्रावस्ती है, ये पहले अयोध्या के जो लव थे, लव ने राज्य बसाया था, उसका ये श्रावस्ती जिसमें प्रसेनजीत हुए हैं, उसी में उसी समय ये राजा राज्य करते थे। तो जो गजनवी, मोहम्मद गजनवी का नाम सुना ही होगा, बड़ा आक्रामक था। उसकी सेना 1033 ईस्वी में उसका जो भांजा था सालार गजनवी, वो लेकर के आ रहा था अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए। और अयोध्या से एक 18-20 किलोमीटर की दूर पर लगभग 22 राजाओं का एक संघ बना, जो आसपास लग गया और जिसके कारण सुहेल देव को फिर वहाँ से बाईं ओर जाकर के घाघरा नदी क्रॉस करनी पड़ी और उसके बाद वो जाकर के सूर्य मंदिर तोड़ने के लिए गया। वहाँ से लगभग सूर्य मंदिर से 12 किलोमीटर पहले एक झील है, वहाँ पर वो मारा गया, सुहेल देव ने मारा। तो उस समय भी संघर्ष हुआ था। तो अनेक संघर्ष उसके पहले भी होते रहे। बाद में 2 सूफी आए और वो अयोध्या में रह करके संत बन गए और संत बन करके वहीं पर घूमने रहे, वहां की जानकारी कलेक्ट किया और इसके बाद सूचना दी और इसके बाद बाबर ने अपने एक सेनापति को यहाँ पर आक्रमण के लिए भेजा। वो पूरी गुप्त रूप से वो पूरी सेना आई, 1,21,000 की सेना थी
वह जैसे ही नजदीक पहुंच गई तो उसके बगल के जो राजा थे, भीटी के राजा थे, उनको वो तीर्थ यात्रा के लिए, बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रहे थे, वो जैसे आए तो उनको ये पता चला कि धूल उड़ रही है, कोई सेना आ रही है और ये अयोध्या तक पहुंच गई है। वो जैसे ही मिले उन्होंने सूचना भेजी और वहीं तीर्थ यात्रा में जाकर के युद्ध क्षेत्र पर उतर पड़े। फिर संघर्ष हुआ। जैसे जैसे लोगों को सूचना होती थी 4 लाख लोग मारे गए 1528 ईस्वी में। यह जैसे ही राजा भीटी के राजा आए, फिर हंसवर के राजा आए, फिर इसके बाद फिर हंसवर की जो राजकुमारी थी, रानी थी जय राजकुमारी, उन्होंने 20 वर्ष तक छापामार युद्ध प्रारंभ किया। जब आप काठसेवकपुरम से थोड़ा अयोध्या की ओर आप बढ़ेंगे तो मौसमी बाग करके एक बाग थी, यहां पर 20 वर्षों तक अनवरत संघर्ष करने के बाद एक बार युद्ध करते करते वो इतना घायल हो गई, शरीर से पूरा रक्त निकल गया और वहीं पर वो गिर गई। मौसमी बाग के बाद वहीं पर उनकी समाधि बनी। उनके जो गुरु थे वैष्णव दास ने फिर संघर्ष प्रारंभ किया, फिर महेश्वर दास ने संघर्ष प्रारंभ किया। एक लंबी श्रृंखला है छापा मारों की, युद्धों की, और वह हिंदू समाज वहां पर जाकर के कब्जा कर लेता था। फिर से यहां से एक दिल्ली से, बुलंदशहर से, आगरा से फिर से एक कुमुद आती थी, एक सेना आती थी। ऐसे ये संघर्ष निरंतर चल रहा था। समाप्त कहां हुआ? युद्ध कहां रुका? युद्ध रुका जब अकबर को लगा कि ये समाधान नहीं हो पाएगा, हिंदू मानेंगे नहीं, तो उनको एक अधिकार दे दिया जाए। इसलिए हिंदुओं के उस समय के जो लोग थे दिल्ली दरबार में, ऐसे सब लोगों ने मिल करके एक समझौता कराया जिसको चबूतरा कहते हैं, राम चबूतरा। वहीं से राम चबूतरा आ गया और वहां पर पूजा की अनुमति, परिक्रमा की अनुमति हमको प्राप्त हो गई। हम पूजा करते रहे। तो राम का ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर हिंदू समाज ने कभी समझौता नहीं किया, अनवरत संघर्ष किया। उसके बाद ये समझौता औरंगजेब के समय तक चला। औरंगजेब फिर से युद्ध करने की मुद्रा में आया, फिर से उसने तोड़फोड़ की, फिर से संघर्ष प्रारंभ हो गया। अमेठी के राजा गुरदत्त सिंह, ऐसे भिन्न भिन्न राजाओं के समूह आते थे युद्ध। उसी में गुरु गोविंद सिंह के ने 2 बार अपने सेना भेजी, रुदौली के पास संघर्ष हुआ था और विजय प्राप्त की। अनेक बार विजय, गुरु गोविंद सिंह की जो कुमुद आई थी, जो सेना आई थी, वो रुदौली के पास उसने परास्त किया और वो भगा दिया। 1934 जो वर्तमान, जो अभी जिसको मस्जिद कहते हैं, तोड़ा गया, जो वर्तमान था, वह 1934 में अयोध्या के जो साधु थे उन लोगों ने मिलकर के फिर से तोड़ दिया और वहां पर मंदिर बनाना प्रारंभ किया। तब अंग्रेजों का राज उसमें चल रहा था 1934 में, और उन्होंने पूरे फैजाबाद आसपास के लोगों पर उसमें जुर्माना लगाया और उस जुर्माने को कलेक्ट करके और उसमें 2 करोड़ 14 लाख रुपए के एकत्र हुआ। इतना अंग्रेजों ने कलेक्शन किया। इसलिए जो ईंटें उस समय प्राप्त हो रही है वो 1934 की है। 1934 से 1936 तक का ये बना और इसके बाद से फिर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1984 में इस आंदोलन ने कूदा। सब लोगों ने आगे किया। तो उस समय जो अपने सरसंघ चालक थे बाला साहब देरस, उन्होंने कहा कि सोच लो, ये संघर्ष लंबा चलेगा और बलिदान देने के लिए आना पड़ेगा। तैयार हैं तो अभी भी हम लोग लौट जाएंगे, अभी कोई आंदोलन हम कूदे नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि 30 से 40 साल लगेंगे। 1984 से आप 30 से 40 साल आप जोड़ लें, यह उस समय का अनुमान था।
और इसके बाद से फिर आंदोलन एक के बाद प्रारंभ हो गया। मैं 1985 में सरजू तट पर एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर संकल्प लिया। तब से इस आंदोलन में 1985 से हम लोग इस आंदोलन में कूद गए थे। मुझे वो याद है, शाम को बहुत बड़ा सरजू के तट पर आंदोलन था, उस पर सब लोग आए थे। तो चला इसको अनवरत 90 में जब परिंदा पर नहीं मार सकता, उस समय एक घनघोर संघर्ष हुआ। जो अभी दिनेश जी थे, इनके पिताजी वहाँ उसी जगह के संघ चालक थे, अलावलपुर गांव है। वो एक गतिविधियों का बहुत बड़ा सेंटर था, इनका जो ट्यूबवेल था वो गतिविधियों का केंद्र था। मुझे अयोध्या में उस समय ही यही था, और 12 अक्टूबर से आंदोलन प्रारंभ हो गया था यहीं पर। 23 अक्टूबर को हमको गिरफ्तारी कर लिया गया। 27 अक्टूबर को मैं जेल से छोड़ करके भाग गया, अयोध्या की ओर पहुंच गया। ट्रेनें सब बंद हो गई थी। उस समय की जो परिस्थिति है उसमें कहीं कोई ट्रेन नहीं थी, कहीं कोई नहीं थी, बस थी। और हल्का सा भी संदेह हो जाए पुलिस डंडों से मारती थी और अंदर कर देती थी, इतनी कठिनाई थी। इसलिए एक मालगाड़ी जा रही थी जो गोरखपुर रूट पर, जो उस क्षेत्र को जानते हैं, मनकापुर है गोंडा के पास, वहां मनकापुर के पास मालगाड़ी से हम लोग कूदे। 7 लोग थे उसमें, संयोग से जो अपने वर्तमान सर कारवा थे भैया जी जोशी, वो भी थे। 7 लोग कूदे। रात को 11 बजे के लगभग हम लोग ट्रेन से कूदे और फिर वहां से भागना प्रारंभ किया। रेलवे लाइन का ट्रैक पकड़ा। 44 किलोमीटर हम लोग भागते भागते 3 बजे के लगभग सरजू तट पर अयोध्या में आए गोंडा की ओर से। वहाँ से थोड़ा और आगे चल करके और एक नाव पकड़ा और सरजू पार किया। फिर सरजू की इस तट से आते आते अयोध्या पहुँचा तो लगभग सवेरे 4 बजे 5 के बजे लगभग था। एक पुआल था, उसी पुआल के अंदर हम लोग घुस गए, वहीं सोए। 7-8 बजे के लगभग थके हुए थे, 7-8 बजे के लगभग जगे। फिर अयोध्या के अंदर और कैसे घुसना है, लेकिन जगह जगह लोग संकेत करने वाले लोग थे, आवाज करने वाले थे। एक पेड़ के माध्यम से अयोध्या के नजदीक आकर के एक छत पर पहुंचे। छत से जाते जाते और एक मंदिर के नीचे गए। फिर वो अंदर जाकर के लोग हमको अयोध्या जो मंदिर के निकट काशीपुरम के से और मंदिर के बीच में एक स्थान है, इसमें कौशलदास जी महाराज का स्थान था, वहीं पर हम लोग रात को रुके। शायद मुझे अनुमान है कि 9:30 बजे के लगभग एक शंख बजा। वो तो हम लोगों ने नहीं सुना, लेकिन ये हुआ, चलो वो संकेत था। हम लोग निकल पड़े। 11 साढ़े 11 के लगभग गोलियां चलने लगी थी। एक गोली मुझे भी लगी उस समय, रबड़ की गोली थी, इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूं। फिर बेहोश हो गया। लगभग 2-3 घंटे के बाद होश आया तो अस्पताल में था, लेकिन ये लोग झंडा फहर गया। तो गोली लगने के बाद भी, दर्द लगने के बाद भी ये मन में प्रसन्नता थी, कोई बात नहीं, झंडा फहर गया। ऐसे घटनाएं जैसे मेरे साथ घटी, ऐसे हर कार सेवक की एक अलग कहानी है। 90 में ऐसे संघर्षपूर्ण विजयों पर ऐसे ऐसे हम लोगों को संघर्ष करने पड़े थे। 2 नवंबर को फिर से चैलेंज हुआ। 2 नवंबर को 2 दल बनाए गए। एक दल जैसे बढ़ा तो वहां पुलिस की खड़ी हो गई थी, खूब लाठीचार्ज हो चुका था, हम लोग घायल थे।
फिर हम लोग पीछे हट गए, तब तक दूसरे दल को आना था, लेकिन वो फंस गया। फिर हमसे लोगों से कहा गया कि नहीं चलना है। तो हम लोगों ने जो अंगोछा था, खून बह रहा था, अंगोछे बांधा, फिर आगे निकले। जो हमारा दल था, फिर गोलियां चली और उसी में काफ़ी लोग, क्योंकि आंकड़ा बताना संभव नहीं है, लोगों का कहना है कि लगभग 200 लोग युद्ध में मतलब शहीद हुए थे। गोलियां भयानक चली, पूरा तितर गया, पूरा वातावरण सन्नाटा हो गया। और फिर रात शाम को 3-4 बजे के लगभग पूरा कर्फ्यू था पूरे शहर में, पूरे मतलब वहां की छोड़िए, काम लखनऊ में सब जगह बिल्कुल क्रोध था, तूफान जैसा था। 4 बजे के लगभग कैंट की कुछ माताएं भगिनियां, कुछ अयोध्या की भगिनियां माताएं निकली, आक्रोश में प्रदर्शन हुआ। 5 तारीख को फिर रेला आने लगा प्रदर्शन देने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए। ऐसे घनघोर गिरफ्तारियां हुई। यह परिस्थितियां हुई कि एक दिन 2-2 लाख, 3-3 लाख लोग गिरफ्तारी, जो उधर देखो अयोध्या की ओर भीड़ की भीड़ चली आ रही गिरफ्तारी देने। अंत में फिर एक शायद 4 फरवरी को एक दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, और वो कार्यक्रम में इतनी संख्या थी कि शायद उसकी गिनने का तो कोई विषय है नहीं। जिधर देखो दिल्ली में, दिल्ली से लगभग हापुड़ तक आदमी ही आदमी था, करोड़ों की संख्या में थी। उसी दिन संयोग से उत्तर प्रदेश की सरकार गिर गई, वातावरण बन गया, चुनाव हुए, और फिर एक के बाद ये संघर्ष प्रारंभ हुए। ऐसे बहुत सारे। मैं वहाँ का नगर प्रचारक भी बना, अयोध्या में विभाग प्रचारक भी बना। तो घनघोर संघर्ष के बाद ये दिन हम सबको प्राप्त हुए हैं, आसानी से नहीं प्राप्त हुए। उसके लिए हमने तिल तिल संघर्ष किया, बलिदान दिया है, हर प्रकार की कठिनाइयों को। इसलिए यह हम सबका सौभाग्य है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम सबको ये सुअवसर प्राप्त हुआ। एक मंदिर का विषय नहीं है, ये एक जन्मभूमि का स्थान है, जन्मभूमि का स्थान है। किसका? एक महापुरुष का, जिसको हम भगवान कहते हैं, जो भारत का है, और जिसने एक मर्यादा ऐसी स्थापित की, उस मर्यादा से यहाँ का जो समाज है वो अनुप्राणित होता है, उससे अपने रीति नीति तय करता है, उससे अपने संस्कार करता है। राम को इस भारत से अलग नहीं कर सकते, और उस राम का जन्मभूमि पर हम एक कोई स्मारक नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बाबर जो एक उज्बेक था, जो एक विदेशी था, जो आज भी वहां अफगानिस्तान में जहां स्थान है वहां पर उस पर फूल नहीं चढ़ाया जाता है, उसको जूते मारा जाता है। जहां पर है आज उसकी समाधि है, जहां जूते लोग मारने जाते हैं रोज, वहां के नाम पर अयोध्या में यह तय करने का विषय है कि यहां राष्ट्रीय कौन है, अराष्ट्रीय कौन है। इसलिए राम का मंदिर राष्ट्रीयता सिद्ध करता है, कौन देशभक्त है, इसका निर्णय करने का एक स्थान है। इसलिए वह एक केवल मंदिर नहीं है, वो ये भारत है। इसलिए यह मंदिर का निर्माण एक भारत का निर्माण है, एक श्रेष्ठ भारत का, जो विश्व में एक गौरव के साथ रहे कि हमारे अंदर जो भी अपमानजनक जो भी शर्तें थे, हमने उसको उखाड़ फेंका। लोग कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का जो दरवाजा था उसको गजनी में ले जाकर के गजनी लेकर के गया था। जब महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, वहां पर विजय प्राप्त करे, तो सोना चांदी लेकर के नहीं आए, उसी दरवाजा को उखाड़ करके इसी स्वर्ण मंदिर में लाए थे। लोगों ने पूछा, वो तो उसमें घुन लग गया था, उसका क्या मूल्य था?
वो मूल्य लकड़ी का नहीं है, मूल्य हमारे स्वाभिमान का। महाराजा रणजीत सिंह ने जो गजनी में हमारा अपमान करके उसको यहां से जो दरवाजा लेकर के यहां से गए थे जो सोमनाथ का, उसका हमने अपमान का बदला लिया था। ये हमारे स्वाभिमान का वो प्रतीक दरवाजा था। ऐसे यह मंदिर हमारे इस भारत के भारत का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। ऐसे श्रेष्ठ तत्व को लेकर के हम एक श्रेष्ठ भारत को रचने वाले लोग हैं, एक सुंदर भारत को रचने वाले हैं। भारत की कीर्ति की को फहराने के दृष्टिकोण से एक शुभ कर्म है। इस सब में आपकी सहभागिता हो, इसलिए आप सब धन्यवाद के प्राप्त है। आप यशस्वी के भाग हैं। अभी हम सब दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलन की रोमांचकारी गाथा सुन रहे थे। न केवल राम भक्त वरन आंदोलन का नेतृत्व कैसे हुआ और नेतृत्वकर्ताओं ने कैसा अद्भुत परिचय दिया, उसका भी संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आदरणीय संजय जी ने उसकी चर्चा की। कैसे कैसे लोग पहुँचे और कैसे कैसे उस आंदोलन के नायक केवल किसी एक देवता का मंदिर नहीं, तो भारत की श्रद्धा का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय स्वाभिमान का, भारत के राष्ट्र का मंदिर है वो। हम उसमें अपनी हर प्रकार से अपनी सहभागिता दें, अपना समर्पण दें। ऐसा एक आह्वान भाई साहब ने किया है। आज के इस अवसर पर इस पुनीत काम में हम सब लोग उपस्थित हुए। इस हेतु मैं आदरणीय डॉक्टर जयप्रताप सिंह से आग्रह करूंगा कि सभागार में उपस्थित वरिष्ठ जनों से आप सभी का हृदय से आभार ज्ञापन करने की कृपा करें। आज समर्पण का ये कार्यक्रम आज अंतिम दिन है, शायद 28 तक है, तो आज अंतिम दिन से पूर्व का दिन है और एक बहुत ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित, सबके हृदय में जो राम बसते हैं उसके उनका जो जन्म स्थान है उस पर मंदिर बनेगा और उसकी जो एक तैयारी हो रही है कि वो कितना भव्य बनेगा, जो उनकी मर्यादा के अनुरूप होगा और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा रखी उसी मर्यादा के अनुरूप, उसी मर्यादा का पालन करते हुए वो बनेगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, क्योंकि लड़के तो कोई भी चीज़ मिल सकती है, लेकिन शांति के साथ सारे नियमों का पालन करते हुए, सारे संघर्षों को वहन करते हुए, उसका कष्ट झेलते हुए हमें ये प्राप्त हो रहा है। ये उस प्रभु की कृपा ही है, नहीं तो शायद ऐसा लगता नहीं था कि शायद ऐसा संभव होगा। कितनी बार ऐसा लगा कि शायद ये बस ऐसा ही है और मंदिर ऐसे बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, और हम भी उसके एक तरह से दृष्टा रहे हैं पूरे आंदोलन के, जो अभी का आंदोलन था, और किस तरह से लोगों के मन में शंकाएं आती थीं। स्वाभाविक था, कोई बहुत ऐसा नहीं था कि कोई अस्वाभाविक था। लोगों को लगता था कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है, एक सत्ता प्राप्त करने का एक साधन बना लिया है, तो उस तरह की भी भावनाएं आई। फिर ये बताया गया कि भाई मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो आज संजय जी ने उसका जो इतिहास है जिस तरह से हम सबके सामने रखा है, वो एक हम सभी लोगों के लिए कहते हैं कि आँख खोल देने वाला है कि उसके पीछे कोई राजनीतिक ऐसी लालसा नहीं है, और हमने किस तरह से उसको देश के संविधान के अनुसार, देश के कानून के अनुसार, देश का जो भी है उस सब का पालन करते हुए लोगों के मन में जो एक उनके प्रति जितना भाव होना चाहिए, उसमें इतने लंबे समय तक जो हम लोग एक पराधीनता का
हमारे अंदर भाव जागृत हो गया था और हमें लगता ही नहीं था कि हम कुछ दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मंदिर तो कब का बन गया होता। तो उसको जागृत करने में संघ को इतना समय लगा। तो आज के इस कार्यक्रम में संजय जी ने पूरा बहुत अच्छे से हम लोगों को उसका जो इतिहास है वो हम सबके सामने रखा। मैं विद्या भारती पूरी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर से आपका, अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त कि आपने हम सभी लोगों को उसके बारे में ठीक से उसका जो असली उद्देश्य था या उसकी जो भावना थी उससे हम लोगों को अवगत कराया। अपने इस कार्यक्रम में अपने क्षेत्र के प्रचार प्रमुख आदरणीय सौरभ जी, आदरणीय अभय जी, हम सबके अभिभावक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय हेम जी, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अधिकारी, इसके साथ LMS के हमारे सभी कार्यकर्ता और अभय जी के संस्थान से आए हुए आप सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस पुनीत कार्य में आप सबकी सहभागिता है होगी और एक भव्य राम मंदिर जिसका स्वप्न इतने सालों से हम देख रहे हैं वो हम सभी के छोटे छोटे सहयोग से, जो सबकी यही आकांक्षा है, सबकी यही इच्छा है कि भक्तों के द्वारा ही मंदिर का निर्माण हो, वो निश्चित रूप से एक भव्य मंदिर बनेगा। इस सब के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और समर्पण और भारत की लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व राम मंदिर निर्माण होते हुए देख रहा है। हम सब उसके सहभागी बन रहे हैं। अभी शांति मंत्र होगा। मंत्र के बाद इधर बैठे हमारे कार्यकर्ता हैं, तो इनके पास 100 रुपये, 1000 रुपये के कूपन हैं और 2100 रुपये से अधिक की धनराशि देने वालों की रसीद है। तो अभी क्रमशः अपना समर्पण वहाँ दे करके और अपनी रसीद और कूपन प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात बाहर चाय है, चाय लेकर ही हम सब लोग ये परिसर छोड़ेंगे। मंत्र की पहली पंक्ति में बोल रहा हूँ, उसके बाद एक साथ बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी तो मेरा सबसे आह्वान यही है कि जो भी सोच के आए हों उसको 2 से गुणा कर लीजिए। और प्रभु श्री राम, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी श्री राम लला विराजमान को ही इसमें प्रत्यक्ष रूप से पार्टी मानते हुए और ये प्रश्न किया है कि क्या किसी भी मुख्य 3 धर्म हैं, हिंदू, ईसाई और मुस्लिम, जिसने जहां अपने अपने पैगंबर या अपने इष्ट की जन्म की घोषणा कर दी, वेटिकन सिटी, मक्का मदीना, वो मान लिया गया। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने यह प्रश्न किया था कि फिर हिंदुओं के जो सर्वोच्च गुरु हैं प्रभु श्री राम, उनके जन्म को लेकर विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो एक तरह से श्री राम लला विराजमान इसमें प्रत्यक्ष पार्टी है और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारी पीढ़ी को अपनी इसी उम्र में बिना लाठी खाए, बिना डंडा खाए श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये अवसर बार बार नहीं आएगा, न इस तरह का कोई अभियान चलेगा। मन बड़ा होना चाहिए, धन तो आता जाता रहता है। तो सभी लोग जो भी समर्पण धनराशि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अपने मन से करें। एक आध काम रोक लें, दोबारा श्री रामलीला की सेवा का अवसर जब हिमजी भाई साहब चाहेंगे तो प्रत्यक्ष मिलेगा। परोक्ष यही एकमात्र अवसर है जिसका उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद, सादर प्रणाम।